हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आपके और अपने शहर मथुरा। सब्जी का स्वाद ही एकदम अलग है। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। बहुत से लोग कहते हैं कि अब ये पूरी दुनिया एक छोटी सी झोंपड़ी हो गई है और उसमें हम सब रह रहे हैं। और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो कुछ भी हो रहा है उससे अब भारत जैसा एक परंपरावादी देश भी अछूता नहीं है। अब बहुत सारे जो वैश्विक दिवस हैं उनको हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी स्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं, इवेंट्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विदेशों में हम अक्सर देखा करते थे, पश्चिमी देशों में देखा करते थे, अब वो धीरे धीरे सरकते सरकते भारत तक आ चुकी हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से शेप दिया गया है, उसको एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। आप उसे कहिए कि मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया। तो इसी तरीके से सुनते सुनते हमने सुना था कभी कि मिसेज़ अमेरिका या मिसेज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ये लगा कि ये वाले जो खिताब हैं सुंदर व्यक्तियों के या सुंदरियों के, ये सिर्फ कुंवारों तक ही सीमित नहीं है, ये शादीशुदा तक भी चले जाते हैं। और वो कभी हमने सुना था और देखते देखते पता नहीं चला कि उसने कैसे हमारे इस भारत में भी उस खिताब के, उस टाइटल ने, उस वर्ड ने एग्जैक्टली वो एंट्री कर ली। अब भारत में भी मिसेज़ इंडिया प्रतियोगिता होती है। अभी अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ मिसेज़ इंडिया 2017 से। और बस एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि मैं एक एवरेज हाइट, मतलब कहा जाए, वैसे तो मैं शायद शॉर्ट हाइट ही कहूँगा, लेकिन एवरेज हाइट कह लेते हैं लोग भारत में, जो एक औसत लंबाई होती है। तो मैं पुरुषों की एक ये भी मान्यता है, मैं इसको कहीं पुरुषवादी होकर के नहीं कह रहा, लेकिन ये माना जाता है कि पुरुषों की लंबाई महिलाओं की लंबाई से कुछ अधिक होती है। तो मैं एक एवरेज पुरुष हाइट मेरी आप देख सकते हैं। ये कहा जाता है कि अगर इस तरीके की प्रतियोगिताओं में जो विजेता होते हैं उनके बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे मानक, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, उसमें हाइट बहुत मैटर करती है। तो बलराम जरा दिखाना शुरू करें, मैं आपको मिलवाऊं उनसे जिनके संग मैं इस समय बातचीत कर रहा हूं, जो हैं मिसेज़ इंडिया 2017। अब बलराम उनको अपने तरीके से दिखाने की कोशिश में है। ये देखिए, कुछ सेकंड्स लगेंगे उनके पैरों पे, यानी ज़मीन पे जहां वो खड़ी हैं, और उनको दिखाने तक। तो अब इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं मिसेज़ मयंका शर्मा। मैं इन्हें आसानी से मयंका भी कह सकता था, लेकिन मैंने कहा कि ये मिसेज़ मयंका शर्मा है क्योंकि ये मिसेज़ इंडिया 2017 है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत स्वागत। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मथुरा आने पर स्वागत, क्योंकि मैं एक ख़ास बात और बता दूं कि ये मथुरा इनका अपना मथुरा है, ये मयंका का ही मथुरा है, क्योंकि मयंका के जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, फोफादर्स हैं, वो इसी मथुरा से आते रहे हैं। और शीतला घाटी एक क्षेत्र जो बहुत चर्चित स्थान है, बहुत सभी लोग जानते हैं, चौक बाजार के आगे जाकर के घिया मंडी से ऊपर शीतला घाटी का क्षेत्र, वहाँ इनके दादा के, इनके पिता के पुराने मकान, और यहाँ से निकल करके मयंका आगे गई। और आज ये मयंका जो हमारे साथ हैं, जिनकी लंबाई की जानकारी इन्हीं से अभी लूँगा, एक बहुत ही अच्छे कद की मयंका जो इस समय इस देश में एक बहुत अच्छा कद प्राप्त कर चुकी हैं, मिसेज़ इंडिया 2017 पे। तो मयंका प्लीज़ आप बैठिए और आपसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। मिसेज़ इंडिया 2017 का खिताब आपने जीता, अपने शहर में आप हैं। पहला सवाल यही बता दीजिए, लंबाई कितनी है? 5'11". 5'11" का अनुमान लगाइए। 5'11" में उसमें ये मयंका सामने है। मिसेज़ मथुरा, जैसे मैं बोल रहा था, मिसेज़, मैं बार बार मैं मथुरा हूँ, हम प्रोग्राम करके चुके हैं, इसलिए मथुरा 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 हमारे ज़बान पे सेट हो गया है। और मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आपने कुछ क्लिप्स, अगर मैं मथुरा हूँ की देखी हो, तो आगे आने वाले समय में जब हम इसका एक नया सेगमेंट लेके आएंगे तो उसमें एज अ गेस्ट आपको हम जरूर बुलाएंगे और आप उस मंच को साझा करेंगी। कैसे ये सब दौर चला जब आप मिसेज़ इंडिया की तरफ बढ़ चली? काफ़ी टाइम पहले मेरे जहन में ये चीज़ें थी,
बट मेरे में इतने गट्स नहीं थे कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ऐसे विचार करते 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 मेरी शादी हो गई। बट सिंस आई वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम दिस ग्लैमर वर्ल्ड, मैं खुद एक फ्रीलांसिंग पीआर हूँ, तो मैं काफ़ी लोगों को देखा करती थी, एक्ट्रेसेस को स्पेशली। मैं टेलीविजन एक्ट्रेस से बहुत जुड़ी थी, तो मैं देखती थी उनको, तो मैं सोचती थी कि यार इनसे बेहतर तो हम ही है यार, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बट स्टिल वही था ना कि गट्स नहीं थे मुझ में। फिर मैंने पहले भी कहा था और अभी भी ये कहती हूँ, जब हम डिसाइड कर लेते हैं, जब हम अपने आप को बैकअप दे देते कि भाई अब हमें करना ही है, हमें लाइक आज मुझे हर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको आपके फैमिली से सपोर्ट मिला कि नहीं। बट सबसे पहला सपोर्ट मुझे अपने आप को देना पड़ता है, जो मैंने इस बार ठान ली थी कि मुझे करना ही है। एंड जैसे जो बोलते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो जैसे मैंने सोचा मुझे करना है, और मुझे एक अचानक से एक फ्रेंड ने कहा कि ऐसे ऐसे ऑडिशंस हो रहे हैं एंड देन यू नीड टू रजिस्टर एंड ऑल। मैंने किया एंड मैं स्टिल आई डिडंट प्रिपेयर एनी सिंगल थिंग फॉर द ऑडिशन। मैं आई वाज लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना था। एंड ऑडिशंस पे गए, क्लियर हुए। फिर वहाँ पे 61 लेडीज़ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आई थी एंड आई वाज लाइक ओके, काफ़ी टफ कंपटीशन है, ग्रूमिंग सेशंस भी काफ़ी टफ थे एंड वी हैड अ प्रॉपर पीपल फ्रॉम द ग्लैमर इंडस्ट्री टू ग्रूम अस देयर। तो भी फिर भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि आई वॉज नेवर ओवर कॉन्फिडेंट। एक लेसन था, वो सीख रही थी। एंड हमारे सामने, हम बैक स्टेज बैठे थे, हमारे सामने क्राउन्स भी रखे हुए थे और ये वो सब कुछ, पर दिमाग में ये चल रहा था कि बस आज तो बेस्ट देना ही है, बेस्ट देना ही है, जो भी हो। मर रहे थे हम हमारे हील्स की वजह से, बिकॉज हमारे रोज़ के 9 to 10 आवर्स वॉकिंग सेशंस होते थे, मिनिमम 4.5 इंच हील्स में। सो हम 6'2" तक पहुंच जाते थे हाइट में। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जोन, यानी उस टाइम पे हमें खाना पीना कुछ याद नहीं आ रहा था, बट इट वर्कड आउट वेल। एंड ऑफ द डे जो बोलते हैं ना, हार्ड वर्क स्पीक, वो हो गया। जब फर्स्ट टॉप 14 के सेगमेंट में बुलाया गया कि मयंका शर्मा पटेल, तो मैंने कहा अरे हम तो यहाँ तक आ गए, फतेह कर लिए हमने यहाँ तक। पहला क्वेश्चन आंसर्स राउंड हुए थे, उसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। मैंने कहा अरे सबसे पहले आज तो सब जगह मयंका कोई टारगेट किया जा रहा है, अब लास्ट में तो टारगेट छोड़ना मत मुझे। फिर लास्ट में फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप डिसाइड हो रहा है, मेरा नाम ही नहीं आ रहा, मेरा नाम नहीं, आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स बिकॉज स्टिल टॉप 14 है आपके हाथ में। और फिर उसमें हमारा नाम आया, तो एंड आई वाज लाइक वाओ, बस यही सुनने के लिए आज हम पैदा हुए थे। मैंने एक सवाल पूछने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से बढ़ चली थी आप मिसेस इंडिया की तरफ, तो उन्होंने उस सोच जो अंदर जन्मी और उसके बाद उस खिताब के हासिल होने तक की पूरी एक कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाई। मयंका शर्मा पटेल, मैं पटेल कहना भूल गया था, आपके पति का ये सरनेम है। तो जैसे पहले तो जहाँ से आप जिस चीज़ से जिस वजह से इस समय पहचानी जा रही हैं उस पर काफ़ी अच्छे से बात हुई। मथुरा से आप कब निकल गई और कहाँ यहाँ से पहुँची थी? मम्मी डैडी मेरे काफ़ी टाइम पहले ही गुजरात शिफ्ट हो गए थे। इनफैक्ट मेरा जन्म भी गुजरात में ही हुआ है, बट हम लोग, मेरे डैड इतने जुड़े हैं यहाँ से, तो इवन मेरी बुआ, मेरे फूफा जी, मेरे ताऊ जी, सब लोग यहीं से ही है, मेरे चाचा जी। तो वी यूज्ड टू मेक श्योर दैट हम हर साल यहाँ पे आए। इनफैक्ट मेरी बहन की और मेरे भाई की शादी भी यहीं से हुई थी। तो इतने कनेक्टिविटी हमारी इस जगह से है कि हम ऑल द वे सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आते हैं। तो ऑब्वियसली अब क्या बोलूँ, अब तब समझ ही गए होंगे कि कैसे जुड़ी हूँ, कहाँ से। हाँ, गहरा नाता आपका यहाँ से है। तो जब आपने कहा कि पहले सोचती थी कि मैं भी क्यों नहीं हो सकती ऐसे ही, और देखते देखते शादी हो गई, जब शादी से पहले हमेशा यही विचार रहा होगा कि मैं मिस इंडिया की तरफ बढ़ूं, उसके बाद भी मतलब कई बार हमने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है, लेकिन और हालांकि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं और लोगों को इंस्पायर करते भी रहना चाहिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लीक चल रही है हम उसी पे चले, लेकिन अक्सर करके देखा है कि शादी के बाद लाइफ एकदम चेंज होती है और माइंडसेट चेंज हो जाता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑल्दो आप अगर वर्किंग वुमन हैं, फिर भी आपके पास शायद बहुत सारा समय सिर्फ अपने इस ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के लिए नहीं होता जिस तरीके की फैमिलीज से हम और आप आते हैं। शादी के बाद भी आप जाने के लिए तैयार रहीं। आपने कहा सबसे पहले तो खुद को तैयार करना था, लेकिन उसके बाद भी शायद बहुत सी चीज़ें तैयार करनी थी। वो एक बड़ा टास्क था आपके लिए? वेल मैंने वही कहा था ना आपको कि पहले मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। वंस आई वॉज स्ट्रॉन्ग, मैं अपना माइंड सेट कर चुकी थी, मुझे करना है। अब उसके लिए मुझे मेरे लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स लाना है, वो मेरा लुकआउट है।
मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी है अपने परिवार वालों से कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैकआउट मत होइए, जो है वो करना ही है। उसके बाद अगर आपको कुछ और करना है तो वो आप ऐड ऑन कीजिए, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैकआउट मत होइए जो आपकी एक्चुअल है। सो वो साइमल्टेनियसली होता रहा, ये इनबिल्ट है औरतों में, हम मैनेज कर लेती है। ये इनबिल्ट है। आप कल भी आप एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आप यहाँ पे थी और कुछ चीज़ें थी। मैं कुछ चेहरे, कुछ नाम आप बहुत आसानी से जिनके संग लगातार वास्ता पड़ा है, क्योंकि वो एक पूरे 5 साल का दौर उनका चला है। मनीषा गुप्ता जी, वो चेयरमैन रही यहाँ मथुरा नगर पालिका, अब तो नगर निगम है। शोभा पाठक जी KR गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं। ऐसे बहुत से, शिप्रा राठी जो खजानी चलाती हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। तो खजानी का शक्ति एक आधार प्रोग्राम, और उसमें मयंका वहाँ पर चीफ गेस्ट थी। और जब ये आई तो बहुत सारी इनकी तरफ नज़रें तो स्वाभाविक रूप से उठनी थी, और चूंकि वहाँ पर फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है तो लड़कियों की बहुत बड़ी पसंद थी, उनके लिए एक रोल मॉडल आ रही थी। लेकिन वहाँ पर जब देख रहा था मैं, इवन मैं जब खुद खड़ा हुआ था, आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं तो अपनी आंखों से नहीं देख पाया, तो मैं शायद इनके कंधे से ज़रा सा ऊपर जा रहा हूँगा, लेकिन जब ये लोगों को हक करती थी, मनीषा जी को या शोभा आंटी को, तो वो इनके शोल्डर से भी नीचे आती थी। तो ये एक बात है कि किस तरह से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, एक अपने अंदर परिपक्वता को अनुभव करते हुए एक संकल्प ले लिया कि मुझे चलना है। मैं बात कर रहा था कि कल उस स्टेज का जिक्र अचानक मैंने शेयर किया है। वहाँ पर खड़े होकर के भी आप बहुत सारी बातें कर रही थी, आप कनेक्ट होना चाह रही थी सबसे। तो वहाँ यही वाली झलक दिखती है कि सबसे पहले आप खुद को पहले तो निर्णय ले लीजिए कि आपको क्या करना है। और वहाँ आपने एक बात और कही है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से है तो उस समय लिए गए किसी नए निर्णय की वजह से आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोहरी करिए, पहले वाली को बनाए रखिए, दूसरी को दोहरी करिए। तो ये क्या बात है जो आप महसूस करती हैं, और ये किस तरीके से लोगों को समझना चाहिए? हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि 5th स्टैंडर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा बेस सेट हो जाता है। फिर हम 10th में आते हैं तो हमें कहा जाता है कि 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम 10th क्लियर करेंगे तो हम 12th कर पाएंगे। हम 12th करते हैं तो हमें कहा जाता है ग्रेजुएशन किया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट हमें पॉलिश किया जाता है हर टाइम। तो वैसे ही अगर हम हमारी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाएंगे एंड नए पे हम ध्यान देंगे, सो व्हाट्स द पॉइंट? आप नए के लिए पुरानी चीज़ बोल रहे हो ना। आप जैसे वी ऑलवेज से फ्यूजन, आजकल हम बोलते हैं, आजकल नया वर्ड निकला फ्यूजन, मीन्स इंडो वेस्टर्न, ये नए शब्द निकले जो मीन्स इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट दोनों रहता है। जब हमारी पहली और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिक्स करेंगे तो तीसरी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बाहर निकलने वाली है। तो यू नीड टू मेक चेंजेस। आप ये नहीं सोचोगे कि पुरानी विचार वाली, मीन्स कुछ चीज़ें ना पुरानी विचार वाले बहुत अच्छे लोग ने कुछ रीजंस की वजह से कहा था। तो अगर आप वो पुरानी विचारों को ये तो नहीं बोलोगे ना, आई डोंट वांट टू इलेबरेट इट टू मच इन दिस थिंग कास्टिज्म और ये सब के लिए, बट आपको जब एजुकेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या किसी, अब हमें जब ये एजुकेशन मिले, इन शॉर्ट आई लेट इट मेक इट शॉर्ट, हमें जब एजुकेट किया जा रहा है तो उस चीज़ को हमें एजुकेशन में रियलिटी में यूज़ करना है। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का, जब हम हमारे एजुकेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एजुकेशन। सो आज मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कुछ सर पे कि भाई मुझे, आज मैं खुद घर पे खाना बनाती हूँ आज की डेट में। आई डोंट हैव अ सर्वेंट एट माय प्लेस, और मैं फ्रीलांसिंग PR भी करती हूँ, मैं जिम भी करती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ के अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हूँ, पर मैं ये कभी कंप्लेन नहीं करती बिकॉज ये मेरी पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट इन अ वे मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करती जा रही हूँ कि आई एम वर्सेटाइल। मैं अपने दूसरे रूप दिखाती जा रही हूँ सबको। तो अपने में बहुत सारे रूप है, हिडन है, उनको निकालो, बाहर निकालो विथ योर एजुकेशन। मीन्स आप पुराने विचार, इन द सेंस आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, पुराने विचार इन द सेंस जो चीप विचार है उनको मत सप्रेस करो। लेट अच्छे विचारों को चीप विचार से ऊपर आने दीजिए। ये लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी सब कर सकती है। आज इनफैक्ट मैंने आपके इस इवेंट आज टिक टैक्स में एक्टिविटीज़ में बुलेट भी चला रही थी आपके यहाँ पे। ओ गॉड, इतनी भीड़ हो गई थी, मैंने कहा भैया चलो यहीं से निकल लेते हैं। सो यही परसेप्शन ब्रेक करना है। ऐसा नहीं है कि मुंबई की लड़कियां ही फैशनेबल है, हम सब फैशनेबल है। मैं जरा आपकी इस बात को यहाँ पे इंटरप्ट करके, आज जब यहाँ थी मयंका तो इन्होंने पहले से बताया कि इवन इनके और इनके भाई की शादी यहीं से आकर के की गई, क्योंकि इनकी परिवार की बहन की इनकी जड़ें अभी भी यहीं हैं। ये लोग महसूस करना चाहते हैं कि हम यहीं हैं, भले ही अपनी चाहे बिजनेस की वजह से कहिए या और कोई सर्कमस्टांसेस, ये लोग जाके गुजरात सेटल हुए हैं, लेकिन अभी भी हैं। तो आज जब यहाँ थी तो फिर वो उस मथुरा का
आनंद लेना चाहती थी, मथुरा को एंजॉय और एंटरटेन करना चाहती थी ये मथुरा में, और मथुरा को अपने अंदर लेना चाहती थी। तो आज कुछ मैं विजुअल्स आपको दिखाता हूँ जो सुबह बलराम ने मयंका के संग शूट किए हैं, जिसमें आपको ये रिक्शे पे, बुलेट पे, नाव पे, लस्सी के साथ, कचौड़ी के साथ, इस सब को करते हुए एक टिपिकल ब्रजवासी काइंड ऑफ नज़र आएंगी। तो पहले ज़रा सा ये विजुअल देखते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मयंका का एक खूबसूरत सा दिन शुरू हुआ आज। कल बहुत सारी जो आज की अगली आने वाली पीढ़ी है उनके बीच में थी, वहाँ बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश में थी। आज का दिन आपने बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। बहुत सारे मैसेज कल आपने दिए, आज भी आप बात कर रही हैं जहाँ पर जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, इनर पावर की, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये बातें हम आपसे सिर्फ इसलिए भी पूछ लेना चाहते हैं कि जब आपका मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, या आप वैसे भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, बहुत से लोग जानते होंगे कि हु इज़ मिसेज़ इंडिया 2017 मयंका शर्मा पटेल। तो वो लोग आपसे सुन कर के बहुत सारी चीज़ें लोगों को आसान होती हैं समझना, इसलिए हम लोग ये बातें कर लेते हैं। आपकी लाइफ कितनी बदली, क्या थी मयंका, और जब मिसेज इंडिया 2017 का खिताब जब लग गया, वो आपके यहाँ पर जो एक जो आता है स्लैश आता है, आपका क्राउन आता है। इस समय वैसे मैं बिना क्राउन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसे संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी है वो। तो उसमें कितना बदली आप उसके बाद? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट कभी कभी लगता है यार कुछ ज़्यादा ही हेडेक पाल लिया है मैंने, बट इसकी भूख मुझे ही थी। तो ये मेरा लुकआउट है, मैं कैसे मैनेज करूँ फिर से, जो मैं हमेशा कहती हूँ। यस, मुझे बहुत कभी कभी बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाती है, बट ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट लाइफ का रूल है कि लाइफ इतनी इजी नहीं है। अगर लाइफ एकदम सेम सी होने लगे, मोनोटोनस हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी ना। तो लाइफ में कुछ ना कुछ एडवेंचर चाहिए रहता है ना। वो इससे आपको मिल रहा है? अरे बहुत एडवेंचर मिल रहा है। देखिए, पहले मैं मथुरा आती थी तो मुझे कोई, आप लोग आते नहीं थे ना मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ये एक फ़र्क हाथ के हाथ मयंका ने बता दिया है, ये बिल्कुल सच बात है। सही बात है, खजानी वेलफेयर भी नहीं बुलाता कभी भी। एंड बट यस, मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में। मैंने कहा था ना, भूख होनी चाहिए हमारी। मैं हमेशा विजुलाइज करती थी अपने आप को उस स्टेज पे, और जब वो अपना सपना, अभी तो ये तो शुरुआत है, आई हैव मोर टू गो। अभी तो आप देखिए और लाइफ में और ट्विस्ट एंड टर्न्स लाना है। अगला सवाल सा दे दिया आपने, अगला सवाल सा दे दिया इसमें पहले। लेकिन एक मेरी अपने अंदर की क्वेरी है, और ये 5'11" जो आपकी हाइट है, वो नेचुरली आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मैं टॉल होने वाली हूँ। तो वहाँ पर लगता था कि आपकी लंबाई भी आपको इशारा करती थी कि मयंका उधर की तरफ चलो? हाँ, ये सब लोग बोलते थे यार तू क्या कर रही है, मॉडलिंग कर, मॉडलिंग कर, मॉडलिंग कर। अरे मैंने कहा नहीं यार, आई एम नॉट मेंट फॉर मॉडलिंग। और थोड़ा डर लगता था यार, एंड ऑफ द डे हम मथुरा के, अपने विचार पता है ना, आपको मथुरा लगता था कि वो दुनिया एक अलग है? हाँ, तो मैं और काफ़ी नोन दादाजी का नाम यहाँ पे काफ़ी था, तो थोड़ा वो भी रहता है कि नाम कैसे ख़राब कर दे यार, मॉडलिंग कहाँ, पंडित जी की नातनी ये सब काम कर रही है, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता था। बट अब आई एम, क्या होता है, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है वैसे वैसे आपके दिमाग पॉलिश हो रहा है। अब आपको पता है कि जो आपको करना है वो आपको करना है, जो आपको नहीं करना है वो नहीं करना है। हाँ या ना ही जवाब देना। पहले आप डर के रहते थे यार, अगर उसको बुरा लग गया तो हमें तो मॉडलिंग ही नहीं करने मिलेगी, हमें तो एक्टिंग करने नहीं मिलेगी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू।
तो ये आपने शुरुआत से सोच लिया था। अब आपने कहा कि अभी अभी जो मैंने कहा था कि आपने अगला सवाल दे दिया, अभी इससे भी आगे जाने की कुछ और कहते हैं कि अभी मंजिलें बहुत सारी बाकी हैं, तो क्या लगता है अभी कहाँ देख, जैसे आपने कहा कि आप विजुलाइज करती थी उस स्टेज पे खुद को कहीं कहीं, बहुत सारे जो लोग, जिन लोगों को जब जब वो खिताब मिले होंगे, आपने कहा कि ये स्लैश भले ही डले, ये क्राउन भले ही डले, ये वाला चेहरा हट जाए, मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ, तो अभी और कुछ भी दिख जाता है कहीं, कुछ खुली आंखों से बंद आंखों से दिखता रहता है? मैं अपने सारे कार्ड्स नहीं खोलूंगी। देखिए देखिए, आराम से नेक्स्ट टाइम आऊँगी, फिर और दूसरा इंटरव्यू दूंगी, आपसे आपसे बात करूंगी इस बारे में। बट यस, अभी काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है मेरे, बट जैसे मैंने कहा कि सारे कार्ड्स नहीं खोलूंगी। लेट इट बी अ लिटिल सस्पेंस मोर। अभी कितना समय हुआ है, और उसके बाद एकदम से कुछ प्रपोजल्स, चाहे वो छोटे पर्दे से, बड़े पर्दे से, या किसी और तरीके से कहीं पर आपके पास आने शुरू हो गए? हाँ हाँ जी, और इससे पहले भी जब मैं मिसेस इंडिया बनी थी, उससे पहले मैंने कुछ शॉर्ट मूवीज़ की हुई है। सावधान किया हुआ है, अदालत किया हुआ है। सबसे पहला ब्रेक मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एजेंट राघव में था, एंड बहुत मज़ा आया ये सब करने में। बट अब थोड़ा ओहदा बढ़ गया है, तो अब थोड़े छोटे छोटे रोल के लिए कोई अप्रोच नहीं करता है, अब डायरेक्टली बड़े रोल्स के लिए रहता है। एंड देन यू हैव टू सी द कैरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप सिलेक्शन कैसे कर रहे हो अपने कैरेक्टर का, बिकॉज अगर आपका कैरेक्टर सिलेक्शन अच्छा हुआ तो आपकी फ्यूचर इज़ मच बेटर। यस, सो अभी चल रही है, वही मैंने कहा ना, पाइपलाइन में कुछ बातें चल रही है। सो लेट्स सी व्हाट वर्क्स आउट बेस्ट फॉर मी। इस समय बस चूंकि काफ़ी बातचीत हो सकती है, लेकिन उस सब के बावजूद एक निश्चित समय की अवधि हम लोग के लिए होती है। फिर भी मतलब आज जहाँ पर आप हैं, आपने ये बहुत अच्छी सी बात थी कि इससे पहले शायद हम लोग एक किसी इंटरव्यू के लिए नहीं मिले। बहुत सारे हमारे पास और भी ज़रूरतें हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग एक सिंबल बन जाते हैं, एक प्रतीक बन जाते हैं। अगर मैं मिसेस इंडिया 2017 में अंका शर्मा पटेल से बात कर रहा हूँ, तो वो भी आज एक सिंबल हैं, एक प्रतीक हैं, एक विजेता हैं। वो कैसे खुद को, अभी तक तो आपने अपनी ज़िंदगी को शेप दिया है, और आगे देने के लिए अभी भी आपके पास बहुत बड़ी एक कैनवास है जिसे आपको खुद ड्रॉ करना है, लेकिन आज जिस जगह पे आप खड़ी हैं, वहाँ से क्या सोचती हैं कि सोसाइटी को क्या देना चाहती हैं? क्या लगे कि अब मैं अगर चलूँ तो सोसाइटी को इस तरफ लेके चलूँ? वेल, ये जैसे हम कहते हैं ना कि गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। जब सोसाइटी ने मुझे इतना दिया है तो मुझे भी देने का हक है। ऑफ कोर्स, जब मैं फर्स्ट थिंग इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ना औरतों को ये कहना चाहती हूँ, डू नॉट मिस यूज़ योर वर्ड ऑफ बीइंग अ फीमेल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें राइट्स दी गई है, जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज बने गए, उसको मिसयूज़ मत कीजिए यार। मैं औरत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुझ पे केस कर दूंगी, मैं तुझ पे ये कर दूंगी, मैं औरत हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बदला हुआ दौर है, मुझे लगता है कि बहुत बदला हुआ दौर है। अगर आज से पहले, मैं शायद मुझे 15 से 16 साल हो गए हैं इसी तरीके से माइक पकड़ के बातें करते हुए, और ये बातों के अलावा हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग जो पत्रकारिता में हम लोगों का बीट सिस्टम कहा जाता है जर्नलिज्म में, तो क्राइम बीट भी बहुत अच्छे से की है, एडमिनिस्ट्रेटिव बीट भी देखी है। तो अक्सर ये पहले ये होता था, अगर आज से पहले, मैं इनका भी यहीं पर हैं बैठे हुए, सुन रही हैं, समझ रही हैं, इवन आप लोग समझ रहे हैं कि आज से 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल पहले चले, तो वहाँ पर ये होता था कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन मैं की सबसे पहली लाइन निकली है कि आप लोग प्लीज़, आपको जो अधिकार मिल गए उनका दुरुपयोग ना करें। तो ये एक बदला हुआ दौर है। इसका मतलब कि आज जाकर के आधी आबादी जो पहले त्रस्त बताई जाती थी, तिरस्कृत बताई जाती थी, अपमानित या पीड़ित बताई जाती थी, आज वो उनको मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, और ये यहाँ बैठ करके निकल रही बात है। इससे लगता है कि शायद सोसाइटी में कुछ चीज़ें गलत दिशा में चली गई हैं, उनको लेकर के आपकी चिंता जग गई है। या फॉर एग्जांपल, हम आज बस में भी जाते हैं, हम लेडीज़ सीट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड औरतों को दी गई है। एक जेंट्स अगर बैठा होगा, लेडीज़ का, कितना बेशरम आदमी है, बैठा, लेडीज़ खड़ी हो बैठा, अरे यार, तो तुम, उसकी भी तो कुछ हक है कि नहीं ज़िंदगी में? यानी वो हर लेडीज़ को अगर जगह देने जाएगा तो वो क्या करेगा, बताओ। सो इट्स अ वेरी सिंपल, डू नॉट आस्क इट, सिंपैथी मत लो। आप औरत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मैनर्स होते हैं आदमी में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग शिवलरी दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि आदमी शिवलरी नहीं दिखाते, बट ऑल द टाइम तो आप एक्सपेक्ट मत करो, उनका भी तो कोई मूड। मतलब आप ये बस वाला एग्जांपल देके कहना कुछ और चाह रही हैं, आप ये चाहती हैं कि आप हर समय अपने आप को दीनहीन न दिखाइए। आप अपने अंदर, आपका शायद इस बात से अंदर से एक एग्रेशन है कि आप इस बात पे लड़ना चाह रही हैं कि आप सिर्फ बैठ नहीं पाए इसलिए परेशान हो, तो ये ना सोचो, आप सोचो कि आपके अंदर एक शक्ति, नहीं, मुझे लगता है कि एक आपके अंदर विचार चलता है कि आप अपनी ताकत पे चलें। फीमेल बीइंग अ बिचारी कैरेक्टर, अगर बिचारी नहीं है
तो यू आर नॉट दैट स्ट्रांग ऑल्सो. इफ़ यू आर आस्किंग फॉर द इक्वालिटी, तो इक्वालिटी में रहो. आप ऊपर मत जाने की कोशिश करो. आप ऊपर जाने की कोशिश करते हो तो आप सब कुछ सप्रेस कर देते हो, आप सब कुछ बिगाड़ देते हो चीज़ों को. सो स्टैंड इन इक्वालिटी. अगर दो चीज़ साथ में चलती रहेगी तो क्या प्रॉब्लम है? इक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं ना हम. तो काफ़ी हम जब ग्रूमिंग सेशन में, यार देखते नहीं है लड़कियां हैं थक जाती है, हम भी औरतें, हमारे बच्चे हुए. अरे तो फिर आप कंपटीशन में क्यों आए हो? इट्स अ कंपटीशन, यू हैव टू फेस इट. ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है. अरे जैसे ट्रेन में भी जैसे ऐसे ही सेम फंडा होता है, बसेस में भी यही फंडा था. तो हमें कितनी सारी वो रिजर्वेशंस भी मिल चुके हैं कि विमेन रिजर्वेशन और ये सब. तो हमको बहुत सारा चीज़ मिल चुकी है, बस हो गया. अब हमें इक्वालिटी पे चलना है. वी डोंट हैव टू आस्क फॉर इट मोर नाउ. एंड जो मैंने जैसे कहा था, जैसे हम सोसाइटी से इतना सब कुछ ले चुके हैं, इट्स टाइम टू गिव अप. सो आई एम ऑलवेज ऑन दी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस थिंग्स एंड पर्सनल हाइजीन थिंग्स. क्योंकि मेरा सबसे पहला टास्क इन मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन में था कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस करना है, जो मैंने बहुत रूरल और एकदम रूरल एरिया में किया था, जहाँ पे लोग दे वर टीचर्स, ओके, बट उन सब जाती है ब्यूटी पार्लर में, फेशियल कराती है, आईब्रोज कराती है, कोई गायनेक के पास नहीं जाती चेक करने. तो आई ऑलवेज वांट टू गो अहेड विद दीज थिंग्स. और जब मैं कॉलेज में मास मीडिया करती थी, तब मैंने यूनक के ऊपर डॉक्यूमेंट्री की थी, ट्रांसजेंडर्स, यू नो. तो ऐसी सारी चीज़ें पे मुझे फोकस करना ज़्यादा अच्छा लगता है. आई लाइक डूइंग समथिंग, यू नो, गुड फॉर दी सोसाइटी इन फैक्ट. सो मयंका की बहुत सारी बातों में ऐसा लग सकता है थोड़ा सा ट्रिकी है, और ख़ास तौर से जब महिला होके मिसेस इंडिया होकर के महिलाओं के ऊपर बोली है, तो शायद बहुत से लोगों को न सुहाए. लेकिन अगर देखा जाए तो उसका थोड़ा सा ज़मीन तलाशने की आप कोशिश कर लीजिए कि बहुत आसान सी बात है ना. वो वहाँ पर जाकर के एक बहुत सारी बातों में से एक लाइन मेरे समझ में ज़्यादा आ गई, जो मैं जानबूझ करके इनके सुनने के बाद आप तक पहुँचाने की कोशिश में हूँ, कि जिस कंपटीशन में ये गई थी, उस कंपटीशन में कुल मिलाकर के 60 से अधिक कितने थे? 61 इनकी जैसी औरतें पहुँची थी. और वो कभी कभी कहती थी कि क्यों नहीं सोचा जाता कि एटलीस्ट हम लोग महिला हैं या लेडी हैं और हम लोगों को दर्द होता है, समय ज़्यादा हो रहा है. तो वहाँ पर इनके अंदर से आवाज़ आती थी, तो फिर आए क्यों थे कंपटीशन में. और उसके बाद इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि इक्वलिटी की बात करते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई पूरे वर्ल्ड में चल रही है कि दोनों को बराबरी का हक दीजिए. और फिर उसके बाद अपने लिए कुछ अति अधिकार क्यों मांग लेते हैं, और फिर उन अधिकारियों का दुरुपयोग क्यों कर लेते हैं. लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी चीज़ें हो सकता है, मैंने दोबारा कहा है कि थोड़ा ट्रिकी हो, थोड़ा सा अच्छा एक बार को न सुहाएं, लेकिन अगर तरीके से देखा जाए, समझा जाए, तो वो एक ऐसी महिला है जो इस समय शादीशुदा महिलाओं में जो एक हर महिला अपने अंदर से बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि वो महिला है इसलिए बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर होती है, ईश्वर की सबसे बड़ी कृति होती है. और उस सुंदर महिलाओं के, शादीशुदा महिलाओं के समूह का इस समय भारत के स्तर पर वो प्रतिनिधित्व करती हैं. तो यहाँ से बोल करके निकली हुई बात कि आप बराबरी का दर्जा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए, लेकिन उसके लेकर के कई बार उसका दुरुपयोग न कर लीजिए. मयंका, बहुत अच्छे तरीके से बातें हो गई हैं और बहुत कुछ हो सकता है आपसे बात करने के लिए. बस एक चलते चलते एक क्यूरियोसिटी है, और शायद वो क्यूरियोसिटी मेरे लिए कुछ और मायने तय करवा दे. जब आप फाइनल राउंड में थी, आप टॉप 14 में जा चुकी थी और सवालों का क्रम शुरू हो रहा था, आप कह रही थी कि आप यू वर द फर्स्ट जो सबसे पहले जिनसे सवाल किया गया. तो क्या सवाल था और आपने क्या जवाब दिया था? अरे मैं वेट कर रही थी, आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे मुझे क्वेश्चन भी फीमेल रिलेटेड पूछा गया था. मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया था, नॉट फीमेल रिलेटेड, इट्स लाइक समथिंग वेरी क्लोज टू मी. मुझे कहा था कि बचपन से अब तक आपको आपके पेरेंट्स से ऐसी कौन सी चीज़ सिखाई है जो आप कभी गिव अप नहीं करना चाहोगे अपनी थ्रू आउट लाइफ में. क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले मेरा जवाब रेडी था. मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द ओनली वर्ड फॉर मी. मैंने कहा यू डोंट हैव टू बेग फॉर दिस. जैसे मैं थोड़ी है ना अग्रेसिव नहीं बोलूंगी अपने आप को, पर मुझे ना वो बेचारे कैरेक्टर में नहीं. आप भले ही ना बोलिए, आप कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके अंदर कुछ चलता रहता है जो घुमड़ रहा है. बेचारे फ्रेम में आने का मुझे जरा भी पसंद नहीं है. आप न सिर्फ अपने लिए भी वो फ्रेम नहीं चाहती और आप चाहती हैं कि कोई और सोसाइटी में और लोग भी ना. एग्जैक्टली, मेरा यही पॉइंट है कि आप अपने आप को वो बेचारी वाले फ्रेम से बाहर निकालो प्लीज. बहुत हो गया, मैं बेचारी, अब मैं क्या करूँ, ये सोसाइटी में ऐसे नहीं कर सकते. हमें ऐसा करके कई बार वो लोग अपने आगे एक ढाल बना लेते हैं, अपनी कमियों को भी छुपा लेते हैं. हाँ, अपने आप को वो सप्रेस कर रहे हैं और अपने आप को वो बढ़ना, वो उनमें जो पावर होती है ना, उस पावर को वो पहचान ही नहीं पाती हैं. चाहे तो उसके बाद अगर ये सब चीजें, ये वर्ड्स निकाल दें, ये फीलिंग्स निकाल दें, ये साइकोलॉजी निकाल दें, तो उनके लिए उड़ने के लिए बहुत बड़ा आसमान है. बहुत, एक औरत चेंज बहुत ला सकती है. एक औरत अगर घर में आते ही पूरा घर हैंडल कर सकती है,
सही आती है तो हैंडल कर लेती है, गलत आती है तो बिगाड़ देती है, आप सबको यही पता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड, एक विचार, एक औरत के विचार हम चेंज कर ले तो कितने सारी चेंजेस आ जाएंगे इंडिया में, बता दीजिए। चलिए मयंका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत अच्छे से बात हो गई। मैंने कहा कि और बातें हो सकती थी, लेकिन आपने जब कहा है कि बहुत से पत्ते अभी आप नहीं खोल रही हैं, तो आज एक निश्चित समय अवधि की वजह से आज के इस पूरे इंटरव्यू को मैं अभी यहीं रोक रहा हूँ। बट इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से आपका इस मथुरा की धरती से प्रेम है, आपके पूर्वजों की ये धरती है, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर की धरती है, तो यहाँ से आपका हमेशा ये प्रेम बना रहे, आप आती रहे। और इस उम्मीद के साथ अभी इस इंटरव्यू को हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो आपके पास बताने को कुछ और हो, आपकी दुनिया और बड़ी बन जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं कि जिस तरफ भी आप बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचें, जो प्लान करें, उनमें आपको खूब सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू नियो चैनल। थैंक यू। तो इस तरीके से हमारे साथ रही मयंका शर्मा पटेल। मैं इनको ये जब इन्होंने बताया तब मैं समझ पाया हूँ, और मयंका शर्मा को अपनी इस मथुरा की बेटी के तौर पर ही हम जब बातचीत का परिचय शुरू हुआ तो इस तरीके से ही जाना। और ये बहुत खुशी की बात है कि मथुरा की धरती से जिनका वास्ता हो, जिनके पुरखे, जिनके पूर्वज, जिनका पुराना मकान अभी भी यहीं हो, वहाँ से ही निकली हुई एक लड़की पहले तो मिस इंडिया बनना चाहती थी, लेकिन उस समय शायद समय कभी कभी हमारा एक कहते हैं कि डेस्टिनी और भाग्य हमारे कर्म के संग संग चलते हैं। तो वो ख्वाहिश भले ही ना पूरी हुई हो, लेकिन वो अंदर से जो एक अंदर सोच थी वो लगातार पनपती रही, बढ़ती रही। और जैसे ही मौका मिला तो सबसे पहले खुद से कमिटमेंट किया कि हाँ अब मुझे आगे बढ़ना है, और ऐसे करके मयंका पहुंच गई मिसेस इंडिया के स्टेज पर। और वो भाग्यशाली विजेता रही, वो अंदर से काबिलियतों से भरपूर वो भाग्यशाली रही जो विजेता भी बन गई। और आज उन्हीं मिसेस इंडिया 2017 मयंका शर्मा पटेल से हमने बातचीत की है। विज़न साफ़ है, बातचीत का जो पूरा अर्थ है वो बहुत साफ़ है कि आज की औरत को न सिर्फ ये समझना है कि वो क्या है, बल्कि उसे ये समझना है कि उसे क्या नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब सोसाइटी हमें कुछ देती है तो हमें सोसाइटी को हमेशा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ इसी प्रकार की बातों का, इसी प्रकार के संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, और बहुत सारी उम्मीदों और आशाओं से भरपूर मयंका ये कहती हैं कि अगली बार जब आएंगी तो शायद कुछ और नए चैप्टर्स उनकी लाइफ के हमारे सामने एक सुनहरे पन्ने की तरह खुलेंगे, जिसके लिए हम सभी मिलकर के उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा। आपके और अपने शहर मथुरा। यहाँ की सब्जी का स्वाद ही एकदम अलग है।